अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर की सिंटेक्स बुक बोर्ड से रिलेटेड, जो कि इस साल इस सेशन के लिए न्यू बुक अपडेट की है इन्होंने। उस बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका टाइटल है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हम कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, और उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखा हुआ है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नोटेशन है वो हम किस तरह से यूज़ करते हैं, हम वन बाय वन से रिलेटेड अभी बात करते हैं। So first of all start from the complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास नंबर सिस्टम में सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि ये सेट ऑफ रियल नंबर इसके अंदर कंटेन होता है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो हम इस तरह से लिखते हैं कि लेट सपोज z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b फॉर ऑल, तमाम के तमाम a कॉमा b जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वो हमारा बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया है। अगर आप लोग अपनी बुक को स्टडी करेंगे तो आपकी बुक के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से भी डिफाइन किया गया है, a कॉमा b, और ऑब्वियसली यहाँ पे भी सेम स्टोरी फॉर ऑल a कॉमा b कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इस तरह से लिखा हुआ है। अच्छा, इस सेट को जो है मैं इस सेट के अंदर जो नोटेशन उन्होंने लिखी है, जो मैं अंडरलाइन करने लगा हूँ, इस नोटेशन को मैं ऑर्डर पेयर कहूँगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में कैसे लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, और इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मैं a कॉमा b इस तरह से मैट्रिक्स इसमें स्मॉल ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, तो दिस पार्ट इज अ रियल पार्ट एंड दिस पार्ट इज अ इमेजिनरी पार्ट। और नॉर्मली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन भी इस तरह से करते हैं कि फर्स्ट करें, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 5 आयोटा। सो अब इसमें से मैं कह सकता हूँ कि दिस पार्ट इज अ रियल पार्ट, जो सिंपल है, जिसके साथ आयोटा लगा हुआ नहीं है, और जिसके साथ आयोटा लगा हुआ होता है उस पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ऑलराइट, सो अगर मैं इसे ऑर्डर पेयर में लिखना चाहूँ तो मैं ऑर्डर पेयर में जो है हम आयोटा को नहीं लिखते, हम इस तरह से लिखेंगे 2,5। सो अगेन ये हमारा रियल पार्ट होगा 2 और 5 हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। सो ये स्मॉल इंट्रोडक्शन था कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसके बाद हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, और कॉन्जुगेट के साथ साथ मॉडुलस कैसे डिफाइन किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, हम इस पर बात करते हैं। सो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। Conjugate of a complex number. Conjugate of a complex number. अच्छा जी, फॉर सपोज के z इज इक्वल्स टू, हमारे पास एक नंबर है, इन जनरल में लिख रहा हूँ a प्लस आयोटा b। सो कॉन्जुगेट हमारा हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो z बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट ये है कि हम उसकी साइन अपोजिट कर देते हैं, जो रियल पार्ट होता है हम उसकी साइन अपोजिट कर देते हैं। सो दिस वन इज अ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी के साथ साथ मैं मॉडुलस भी डिफाइन कर दूं कि मॉडुलस हम कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। मॉडुलस डिफाइन करना इट्स वेरी सिंपल। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट सपोज ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस आयोटा b, तो इसका मैंने मॉडुलस इस तरह से डिफाइन कर दिया कि z इज इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा। और दूसरी बात मैं अगर थोड़े से ग्राफ से रिलेटेड बात करूं, सो ग्राफ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ग्राफ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ग्राफ के अंदर होता ये है, जैसे मैं इससे पहले वाले पेज पे मैंने डिफाइन किया था कि ऑर्डर पेयर हमेशा इस तरह से लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो इसमें ये पार्ट हमारा रियल होता है, और एक्स एक्सिस और वाई पार्ट हमारा क्या होता है, इमेजिनरी होता है। सो जब हम ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ में भी हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि दिस एक्स एक्सिस पार्ट जो है वो हमारा रियल पार्ट होगा, और ये हमारा वाई एक्सिस है। सो दिस पार्ट इज द इमेजिनरी पार्ट
एंड दिस पार्ट इज अ रियल पार्ट, ये हमारा रियल पार्ट। सो इस तरह से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेट्स से कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा, तो हम इसे देखेंगे कि ये x एक्सिस पे 2 यूनिट है और y एक्सिस पे 3 यूनिट है। तो ये हमारा अगर फर्ज करें ओरिजिन पॉइंट है, तो हम यहाँ से मूव करेंगे ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, और यहाँ से मूव करेंगे 1 2 और 3, तो हमारा कुछ यहाँ पे पॉइंट होगा जो कि ओरिजिन से हमारा इस तरह से ये आ रहा होगा लाइक दिस। तो हम इसे कह सकते हैं कि z इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा हमने इस तरह से डिफाइन किया, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ऑलराइट, सो अब हम इसके बाद फर्दर बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसको स्टडी करने के लिए यस, सो ऑलराइट, सो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पढ़ने के लिए किन किन फॉर्मूलों की ज़रूरत होगी पहली एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो मैं यहाँ इस पेज पे फॉर्मूले मेंशन कर देता हूँ, फिर हम फॉर्मूली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, ये आप लोग बेशक अपने नोट्स बना लें, उसमें मेंशन कर लें अपने फॉर्मूलेज जो आपकी पहली एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। सबसे पहला फार्मूला है एडिशन का, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसे पॉसिबल होगी, ये हमारा फार्मूला है। सो देखिएगा a, b, फर्ज करें ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं a, b प्लस दूसरा है नंबर c, d। सो अब इनकी हम एडिशन कैसे करेंगे, a को पहले प्लस कर देंगे c के साथ, सॉरी मैं इस c को स्मॉल कर देता हूँ। सो a, c, मतलब a पहले जाके c के साथ ऐड हो जाएगा, कॉमा b किसके साथ ऐड हो जाएगा, ऑब्वियसली d के साथ ऐड हो जाएगा। ये हमारा पहला फार्मूला है जो हम एडिशन के लिए यूज करेंगे, a + c, b + d। ऑब्वियसली अब सेकंड फार्मूला हमारा सब्ट्रैक्शन का होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए हम लिखेंगे दिस इज द c। सब्ट्रैक्शन के लिए हम इस तरह से लिखेंगे कि फर्स्ट करें मेरे पास है दो ऑर्डर पेयर a, b और माइनस टाइम c, d। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ कि जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है बस वहाँ पे जहाँ पे प्लस है माइनस आ जाएगी। so a, c और b माइनस d, ये मेरे पास सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला होगा। अब जब हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर ली तो थर्ड हमारे पास होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम फॉर्मूले को कुछ इस तरह से लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो a, b डॉट c, d। सो मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से लिखेंगे a इंटू सी माइनस b इंटू डी, कॉमा, और इस साइड पे हमारे पास होगा a को d से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b से। So, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है। सो इसके बाद लास्ट हमारा फॉर्मूला रहता है डिवीजन का। डिवीजन हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, डिवीजन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a, b डिवाइडेड बाय c, d। ये दो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, मैं इसे आपकी बुक के हिसाब से भी लिख सकता हूँ कि फर्ज करें ये z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि ये सब कुछ बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ac प्लस bd, दिस इज द b, सॉरी मैं इसे ठीक कर देता हूँ कि ये हमारा b है, ac प्लस bd ओवर ये सब कुछ किसके नीचे, इसके नीचे आ जाएगा c स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर, कॉमा, और यहाँ पे होगा bc माइनस का ad डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर। ये आपके पास एक डिवीजन का फॉर्मूला है। सो ये चारों फॉर्मूले जो है हम अभी क्वेश्चन 2 या आई गेस क्वेश्चन नंबर 3 में हम यूज करेंगे। सो ये फॉर्मूला आप अपने नोट्स में ऐड कर लें। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमें कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है कि आउटर से रिलेटेड सवाल है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे सॉल्व किए जाएंगे। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है, इवेल्युएट, क्या हमने इवेल्युएट करना है, एक्सरसाइज 1.1 एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1।
सॉरी स्टेटमेंट ये है इवेल्युएट क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट हमें ये बता रहा है कि आयोटा पावर 10, आयोटा का पावर है 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा पावर 12। अच्छा जी, सोल्यूशन, सवाल को कैसे सॉल्व करना है। अब हमें ये इंफॉर्मेशन पता है कि आयोटा जो है स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, ये हमें पता है, वी नो दैट, ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, ये हमें पता है। सो ये हमें जब पता है तो हम इस आयोटा पावर 10 को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर और होल पावर 5 मल्टीप्लाई बाय और माइनस आयोटा पावर 2 और होल पावर 6, हम इस तरह से लिख सकते हैं ना इसे। तो जब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं तो अब हम इसकी वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे कि आयोटा स्क्वायर जो हमारा -1 के बराबर है, हम उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -1 पावर 6। सो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा -1 मल्टीप्लाई बाय, और ये माइनस है मेरा, ये जो पहले से बाहर लिखा हुआ है, सो माइनस और आयोटा पावर 1 जो है वो किसके बराबर आएगा, -1 पावर 6 जो है वो किसके बराबर आएगा, ऑब्वियसली 1 के बराबर आएगा। जब मैं इन दोनों को माइनस और माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे फाइनल आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सो मैं कह सकता हूँ कि इस पूरे सवाल का आंसर जो है वो क्या है, 1 आया है। सो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट, 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। 1 के सेकंड पार्ट में थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, मैं इसीलिए इसके साथ ही लिख रहा हूँ ताकि आप लोग कंपेयर करें कि इन दोनों सवालों में फ़र्क क्या है। सो ये है माइनस आयोटा पावर होल पावर माइनस आयोटा होल पावर 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा पावर 12। अच्छा जी, ये एक होल पावर दिया हुआ है और ये एक अंदर आपके पास एक टर्म के ऊपर पावर है, इन दोनों में फर्क होता है। जब ये होल पावर है ना तो मैं इसे इस तरह से कह सकता हूँ, सॉरी इसमें मैंने माइनर से एक मिस्टेक कर दी है। वो मिस्टेक ये है कि इसका पावर 12 नहीं है, इसका पावर 6 है। मैं इस वाले टर्म को दोबारा से लिख लेता हूँ, जस्ट वेट। सो माइनस आयोटा पावर 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा पावर 6, यस, दोनों के ऊपर पावर जो है ना हमारे पास होल पावर दी हुई है। जब हमारे पास होल पावर है ना 16, तो हम कह सकते हैं ये माइनस हमारा जो है पावर अगर हमारा इवन है तो माइनस रिमूव हो जाएगा। सो मतलब कि मैं इसको सेम ऐसे लिख सकता हूँ कि आयोटा पावर 16 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 6, ये दोनों सेम है, बोथ आर द सेम। सो अब मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर होल पावर 8 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर होल पावर 3। सो अब वी नो दैट व्हाट वी नो दैट कि हमें ये पता है आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। तो अब मैं इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ, -1 पावर 8 मल्टीप्लाई बाय -1 पावर 3। सो यहाँ से मुझे पावर इवन है तो मुझे 1 मिलेगा और माइनस रिमूव हो जाएगा इवन पावर की वजह से। जब आप पावर एक्सपेंड करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे पावर ऑड है तो ऑब्वियसली मुझे माइनस मिलेगा। सो यहाँ से मुझे पता चला कि ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है, जब मैंने मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं माइनस का 1 आंसर मिलेगा। सो ये हमारा फाइनल आंसर। सो इसके बाद अब अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा, यस, इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा ये है कि थर्ड पार्ट इसका ये है आयोटा पावर 11, आयोटा पावर तीसरा पार्ट, सेम क्वेश्चन नंबर 1 का। सो आयोटा पावर कितना है, आयोटा पावर 11 लाइक दिस मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा पावर 14, इस तरह से दिया। सो स्टार्ट करते हैं इसे सोल्यूशन। आयोटा पावर 11 जो हमारे पास दिया हुआ था हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, आयोटा पावर 11 को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ कि आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 10, क्योंकि दोनों मुझे आयोटा 11 दे देगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा पावर 2 और होल पावर 7। मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ। सो यहाँ से मुझे मिलेगा आयोटा जस्ट एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ से मुझे मिलेगा आयोटा पावर 2 और होल पावर 5। आयोटा पावर 10 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इसमें। सो मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा पावर 2 और इसका होल पावर कितना है, 7 है। अब मैं यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा क्या कि आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारा किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो जस्ट जल्दी से हम वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर इसमें देखते हैं कि इसका क्या आंसर आ रहा है। सो मल्टीप्लाई बाय -1 पावर